हेलो मूवी लवर्स, आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एक तमिल सुपरनेचुरल हॉरर मूवी को जिसका नाम है डिमोंटे कॉलोनी 2, जो कि डिमोंटे कॉलोनी की सीक्वल है। इसने बॉक्स ऑफिस पर खूब सारा पैसा छापा है। अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो देख लीजिए, वरना आपको स्टोरी समझने में प्रॉब्लम होगी। ये हॉरर मूवी आपको पूरा थ्रिल से भर देगी। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें पार्ट 1 के कुछ सीन्स दिखाए जाते हैं, जहां श्रीनिवासन ने ज्योतिषी से बात की थी। ज्योतिषी ने उसे तुरंत बुलाया था और जब श्रीनिवासन वहां जाता है तो देखता है कि ज्योतिषी ने आत्महत्या कर ली है। और अब यहां से आगे की कहानी स्टार्ट होती है। समय है 6 जून 2009, जहां पर कुछ लड़के बारिश में फुटबॉल खेल रहे थे। वहीं एक बिल्डिंग के टॉप फ्लोर से एक आदमी कूदकर अपनी जान दे देता है। फिर दूसरा आदमी भी कूद जाता है और एक तीसरा आदमी जिसने फांसी लगा ली थी। और ये सब डेबी नाम की लड़की टीवी पर देख रही थी। फिर सीन शिफ्ट होता है 6 जून 2015 को, जहां डेबी से मिलने रिचर्ड अंकल आते हैं। यहाँ हमें पता लगता है कि डेबी आर्टिफिशियल इंसेमिनिया द्वारा सैम की बच्चे की मां बनने की कई कोशिश कर चुकी है, लेकिन वो फेल हो जाती है। सैम 6 साल पहले ही मर चुका है, यानी वही आदमी जिसने फांसी लगाई थी वो डेबी का पति था और रिचर्ड अंकल सैम के पिता हैं। सैम को कैंसर था, इसलिए डेबी ने उसके स्पर्म को सेव करके रखती है। सैम को कैंसर था पर फिर भी वो उससे शादी करती है, लेकिन ठीक होने के बाद भी वो आत्महत्या कर लेता है और डेबी इसी बात का पता लगाना चाहती है। डेबी जब रिचर्ड अंकल के साथ जा रही होती है तो रास्ते में लोगों की भीड़ जमी थी। वहाँ वो देखती है कि ज्योतिषी ने फांसी लगा ली है, जिसमें उसे सैम नजर आता है और वो डर जाती है। उसी समय श्रीनी वहाँ आता है जो डेबी से टकरा जाता है। दोस्तों, डेबी अब एक चाइनीज रेस्टोरेंट चलाती है जो कि सैम का सपना था, जहां डेबी एक बुद्धिस्ट मोंग से मिलती है जो डेबी को महाकाल की एक मूर्ति देते हैं। रेस्टोरेंट में सभी लोग सैम के लिए प्रार्थना करते हैं और तभी हम देखते हैं कि वहां पर कई सारे चम्मच गिरने लगते हैं। डेबी को लगता है कि ये सब सैम की आत्मा कर रही है। अब डेबी रिचर्ड से सैम की आत्मा से कांटेक्ट करने को कहती है, क्योंकि उसे लगता है कि सैम की आत्मा उससे कुछ कहना चाहता है। और आज सैम का 6th डेथ एनिवर्सरी है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है हैदराबाद में, जहां हमें ऐश्वर्या, जो कि रघु की सौतेली बहन है, वो अपनी मां को लेकर रघु से मिलने आती है। यहाँ हम रघु के चाचा दयानंद से मिलते हैं, जो रघु के पिताजी की विल पढ़ते हैं। और वो प्रॉपर्टी 2500 करोड़ की है, जिसमें से रघु को 25%, ऐश्वर्या को 5% और श्रीनी, जो कि उसकी पहली पत्नी का बेटा है, उसे 70% मिलता है। ये सुनते ही ऐश्वर्या कोर्ट में जाने का फैसला लेती है। इधर रघु प्रॉपर्टी के बारे में बात करने के लिए श्रीनी को फ़ोन करता है, लेकिन श्रीनी बात नहीं करता है। इधर डेबी बौद्ध मंक से मिलती है, जो उसे बताते हैं कि सैम की आत्मा से वो संपर्क नहीं कर पा रहे हैं, जिसके 2 कारण हैं। एक तो हो सकता है वो बात नहीं करना चाहता, और दूसरा ये कि वो किसी दूसरी दुनिया में कैद है जहां से कांटेक्ट बनाना मुश्किल है। इसलिए वो एक पूजा करते हैं जहां डेबी को आत्माओं की दुनिया में जाना होगा, पर अगर कुछ गड़बड़ हुई तो वो हमेशा के लिए वहीं फंसी रहेगी। वो डेबी को एक पेन देते हैं, जिससे वो इस दुनिया से कनेक्टेड रहकर सब कुछ लिखकर बताएगी। यहाँ मोंग कहते हैं कि जैसे ही वो बाहर आने को कहे वो बाहर आ जाए। अब वो रिचुअल शुरू करते हैं और डेबी आत्माओं की दुनिया में चली जाती है। उसे वहाँ बहुत सारी आत्माएं दिखती हैं और आगे जाने पर कब्रिस्तान मिलता है, जहाँ पर पेंटाग्राम बने हुए थे और वहाँ का आसमान लाल था। वहाँ पर एक बिल्डिंग के ऊपर वो किसी को बैठे हुए देखती है और तभी उसे कई लाशें फांसी पर लटकी हुई दिखाई देती हैं, जो हिलना शुरू कर देती है। और उन्हीं के बीच खड़ा था सैम, जो डेबी को अपने पास बुलाता है। तभी मोंग डेबी को बाहर आने के लिए कहता है, लेकिन अभी भी वो उस दुनिया में फंसी थी। वो लगातार हेल्प लिखती जा रही थी, जिसके बाद नींव टूट जाती है और अब वो लाल इंक से लिखती है कि ये सब रिपीट होगा। इसी के साथ कहानी में आता है एक ट्विस्ट। जब हम श्रीनी को देखते हैं, जो कि फ्लैट से गिर गया था, वो जिंदा हो जाता है और डेबी ने कागज पर श्रीनी के चेहरे की 2 इमेज बनाई थी, यानी कि ये दोनों घटनाएं जुड़ी हुई हैं। अब 6 साल बाद 5 जून 2021 को बौद्ध मंक को उनके छात्र एक चाकू देते हैं, जिसे लामा ने दिया है।
ये चाकू शैतानी शक्तियों को ख़त्म कर सकती है। जिसके बाद हम देखते हैं कोर्ट में प्रॉपर्टी का केस चल रहा है और रघु केस जीत जाता है, जिसमें श्रीनी को लाइफ सपोर्टिंग मशीन से हटाने का ऑर्डर मिलता है और इससे रघु 70% हिस्सा हड़पने में कामयाब हो जाता है। अब रघु और दयानंद हॉस्पिटल पहुंचते हैं। रघु डेबी के ऊपर श्रीनी को शिफ्ट करने के लिए गुस्सा करता है। तब डेबी रघु से कहती है कि अगर श्रीनी मरा तो वो भी मर जाएगा। ये सुनकर रघु शॉक्ड हो जाता है। जिसके बाद रघु बौद्ध मॉन्क के पास जाता है, जहां पता लगता है कि रघु और श्रीनी एक अणु से बने हैं, यानी कि वो ट्विंस है और वो एक ही दिन मरेंगे। 6 जून 2015 को एक घटना घटी थी जहां श्रीनी अपने फ्लैट से गिर गया था और दूसरी तरफ रघु भी नशे की हालत में बिल्डिंग से गिर जाता है, पर सरप्राइजिंगली रघु बच जाता है और श्रीनी कोमा में चला जाता है। और उसी दिन यानी 6 जून को सेम की 6th डेथ एनिवर्सरी थी, जब डेवी को श्रीनी मरी हुई हालत में मिलता है, जिसे रिचर्ड के हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। क्योंकि रिचर्ड एक डॉक्टर है, तब से श्रीनी की हालत क्रिटिकल है। अब डेवी ये मिस्ट्री सुलझाने के लिए श्रीनी के दोस्त राघवन के घर जाती है, जहां उसे उसका लाइब्रेरी कार्ड मिलता है, जैसा सेम के पास भी था। उस लाइब्रेरी में एक आदमी से बात कर उन सभी बुक्स की लिस्ट चेक करती है जो सेम और राघव ने पढ़ी थी। यहाँ पता चलता है कि राघव और सेम ने एक ही बुक पढ़ी थी, जो कि उनकी लास्ट बुक थी, जिसका नाम है अनसंग किंग ऑफ फॉलिंग किंगडम। और इस बुक को पढ़ने वाले सभी रहस्यमय तरीके से मारे गए हैं। श्रीनी और उनके दोस्तों की भी मौत इसी बुक को पढ़ने के बाद हुई थी। डेवी उनके एविडेंस ढूंढने जाती है, जहां डेवी को एक एविडेंस बॉक्स मिलता है जो कि 6 जून को मारे गए लोगों का था, यानी कि ये सभी लोग एक ही डेट पर मरे थे, यानी कि 6 जून को, पर साल अलग अलग था। अब पता लगाना था कि 6 जून और इन लोगों में क्या कनेक्शन है। उस बॉक्स में राघवन द्वारा लिखी डिमोंटे कॉलोनी की एक स्क्रिप्ट मिलती है, जिसके हिसाब से 6 साल में एक बार जो डिमोंटे कॉलोनी की हॉन्टेड हवेली यानी कांचना महल जाता है, तो उसकी मौत 6 जून को होती है और उन्हें एक चेन नजर आता है जिसके अंदर खतरनाक शैतानी शक्ति है, जिसकी वजह से इन लोगों की मौत हो रही है और इनका पुनर्जन्म नहीं होता। ये सभी आत्माएं डिमोंटे कॉलोनी की दुनिया में फंसी रहती है, यानी वही दुनिया जहां डेबी गई थी, और ठीक वैसा ही हो रहा है जैसा कि किताब में लिखा है। पर अगर 6 सालों के अंतराल में अगर ये मौतें रुक जाए तो ये पैटर्न टूट जाएगा। अब अगला दिन है 6 जून। डेबी को उन लोगों को बचाना है जो वो बुक पढ़ेंगे, साथ ही श्रीनी को भी बचाना है। और रिचर्ड अपने बेटे की आत्मा की शांति चाहता है, इसलिए वो रघु से हेल्प मांगता है। अब ये लोग श्रीनी के पास जाते हैं, जहां बौद्ध मंक महाकाल की पूजा करने के लिए कहते हैं, जिस पर रघु मना कर देता है, जिस पर डेबी रघु को श्रीनी को वहां से ले जाने को कहती है। बौद्ध मंक कहता है कि वहां सिर्फ रिचर्ड ही रहेगा, क्योंकि उसे मेडिकल हेल्प चाहिए होगी, और वो बाकी लोगों को कांचना महल जाने को कहता है ताकि कोई बुरी घटना ना घटे। रात के 12 बज चुके थे, यानी आज 6 जून है। उन्होंने रिचर्ड के कहने पर पुलिस की मदद से उस महल को घेर लिया था। वहां रघु को अंदर से कोई आवाज सुनाई देती है और वो घर के अंदर चला जाता है, जहां उसे 4 लड़कियां मिलती है, जिन्हें 3 भूतनियों ने बंदी बनाकर रखा था, जो रघु के आने पर गायब हो जाती हैं और बाहर मोंक मंत्र पढ़े जा रहा था। इधर लड़कियों की हालत खराब होने लगती है। रघु उन्हें बाहर लेकर आता है और उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है। बौद्ध मंक पूर्वा यानी कि उस चाकू से जिसे लामा ने उसे दिया था, विधि शुरू करता है। श्रीनी को बांध दिया जाता है और उस पर कपड़ा रखकर इस पूजा के दौरान वो चाकू नीचे नहीं गिरना चाहिए। बची हुई लड़कियों में से एक लड़की अदिति बताती है कि उस बुक को पढ़ने के बाद एक पोर्टल खुला और वो कांचना महल पहुंच गई थी। रघु, डेबी और मोंक बारिश के कारण डेवी के रेस्टोरेंट में रुक जाते हैं। तभी वहां पर एक कस्टमर आता है, जिसे वो तो देख पा रहे थे, पर वो कस्टमर उन्हें नहीं देख पा रहा था। इनके मोबाइल में सिग्नल भी नहीं आ रहे थे। उधर अदिति के रूम से वो बुक भी गायब थी। ये बुक उसे लाइब्रेरियन अल्फोंसो ने दी थी, वही उस बुक को चुरा ले गया था। अदिति को उस महल से एक लॉकेट भी मिला था, जिसमें रहस्यमय शक्तियां हैं। जब रघु उन्हें गाड़ी में बिठा रहा था, तो अदिति वो लॉकेट रघु की पॉकेट में रख देता है। उधर इस कस्टमर का बेटा ऑर्डर लेने आता है, जिसे वो देख सकता था। वो डेबी को जानता था। तभी टीवी पर वो देखती है कि रघु कोल्ड स्टोरेज पे पोजेस्ड है। तभी डेबी भी दूसरी जगह पहुंच जाती है, जहां काफी धुआं था।
मोंग के सर पर भी चोट लगी थी। ये तीनों अलग अलग जगह पर फंसे थे। शीशे में से एक अंतहीन रास्ता दिखाई देता है। वहां से आता है रघु, जो शैतान के कैद में था, जो उस बच्चे को मार देता है और मंक का सर पानी में डुबाकर उसे भी मार देता है और वो डेबी को भी मारने वाला होता है। सारी घटनाएं डेबी, रघु और मोंग रेस्टोरेंट के टीवी में देख रहे थे, जो कि शैतान उन्हें दिखा रहा था। तभी मोंग को रघु की जैकेट से वो लॉकेट मिलता है, जिसे देखकर रघु शॉक्ड था। अब मोंग के साथ ये लोग कोल्ड स्टोरेज रूम में जाते हैं, जहां कई सारे क्रॉस बने थे और वहीं बना था पेंटाग्राम, जिसके बीच में एक गोट का फेस बना था। और तभी सामने से एंटी क्राइस्ट ग्रुप के लोग आते हैं और मंक डेबी और रघु को अंदर रहने को कहता है और दरवाजा बंद कर उस चेन को लेकर मंत्र पढ़ना शुरू करता है। ऐसा करते ही रघु परेशान हो जाता है और वो चेन गर्म हो जाती है और मोंग का हाथ जलने लगता है। यहाँ पर कई चमगादड़ अंदर आने की कोशिश करते हैं। उधर हॉस्पिटल में पूजा हो रही थी। तभी श्रीनी के ऊपर से मंत्र वाला कपड़ा हट जाता है और जल जाता है। दूसरी तरफ दयानंद रिचर्ड को फोन पर डेबी के बारे में पूछता है, क्योंकि वे लोग अब खतरे में हैं। पर रिचर्ड पर भी वो इविल हमला कर देता है। मोंग मंत्र पढ़े जा रहा था और तभी सामने आता है डिमोंटे, जो कि मोंग को उठाकर एक्वेरियम में फेंक देता है। और कुछ देर बाद मोंग के ऊपर भी शैतान हावी हो जाता है और वो शीशा तोड़कर बाहर आ जाता है और डेबी का गला पकड़ लेता है, जिसे रघु बचाने की कोशिश करता है, पर उसे दूर फेंक दिया जाता है। रघु मोंग के सीने पर रोड घुसा के उसे मार देता है। हॉस्पिटल में उस चाकू से पूजा कर रहे थे। दयानंद और अदिति वहां आते हैं, पर उन्हें वहां कोई दिखाई नहीं देता। रघु बाहर निकलने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर की मदद से गेट का शीशा तोड़ने लगता है, पर बार बार एक और गेट बनता जा रहा था। तभी इन पर कई सारे बैट्स हमला कर देते हैं और यहाँ पर डेबी को महाकाल की मूर्ति की याद आती है, जिसे उसने वहीं पर गाड़ कर रखा हुआ था। अब ये लोग वहीं जाते हैं जहाँ वो मूर्ति थी, जहाँ बैट उन पर हमला नहीं कर पा रहे थे। ये लोग ऊपर की तरफ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं और तभी डेबी को सैम दिखाई देता है, जो उसे बताता है कि तुम प्रेग्नेंट हो। यहाँ पर एक और ट्विस्ट आता है। दरअसल जो बच्चा ऑर्डर लेने आया था वो छोटा सैम था। सैम डेबी से उसकी आत्मा को डिमोंटे कॉलोनी से बाहर निकालने को कहती है। तभी बीच में रघु आ जाता है। वो समझ जाता है कि सैम नहीं, डिमोंटे की आत्मा है और सैम गायब हो जाता है। उधर हॉस्पिटल में श्रीनी का बेड उल्टा हो जाता है। उस पर डिमोंटे की आत्मा आ गई थी ताकि उस पूजा को रोक सके। रूम की सारी चीजें उल्टी हो जाती हैं, जिससे मोंग्स का बैलेंस बिगड़ जाता है और चाकू गिरने वाला होता है। तभी एक छोटा मंक उसे संभाल लेता है। अब उन्हें ये सब रोकने के लिए उस लॉकेट को महाकाल की जगह लाकर तोड़ना होगा, जिसे लाने रघु वहां जाता है, जहां पर एंटी क्राइस्ट ग्रुप के लोग उस पर हमला कर देते हैं। और जैसे ही रघु चेन उठाने वाला था, डिमोंटे उसे दूर फेंक देता है और रघु मोबाइल को डेबी की तरफ फेंकता है ताकि वो दयानंद को बुला सके। डेबी कॉल करके सारी बातें दयानंद को बताती है। दयानंद आता है और डेबी को बचाकर ले जाता है। हम देखते हैं कि डिमोंटे मोंग और रघु की बॉडीज को लेकर पेंटाग्राम के बीच में रखता है और सामने खड़ा था उसका लीडर, जिसे डेबी ने देख लिया था। मोंग की बॉडी जल जाती है। अब सैक्रिफाइस करने की बारी थी रघु की। तभी हॉस्पिटल में सबसे छोटा मंक उस चाकू से वार करके उससे सीधा खड़ा कर देता है, जिससे सैक्रिफाइस बीच में ही रुक जाता है। अब सुबह पुलिस को पता लगता है कि चेन एक बार फिर से गायब हो गई है। यहाँ श्रीनी ठीक हो जाता है। डेबी बताती है कि डिमोंटे खुद 15th सेंचुरी के पोर्तुगीज किंग के लिए सैक्रिफाइस दे रहा है, जिसे एंटी क्राइस्ट का ग्रुप पूछता है। और उसी पोर्तुगीज किंग को डेबी ने रेस्टोरेंट में देखा था। पुलिस लाइब्रेरियन एल्फोंसो के घर जाती है, जहाँ लाइब्रेरियन डिमोंटे को खुश करने के लिए खुद को पनिश किया था। और वहीं पर उन्हें डिमोंटे के सारे विक्टिम्स की फोटो मिलती है। जिसके बाद हम बिहार के एक सीन को देखते हैं, जहां पर एक लंगड़ाता हुआ आदमी आता है, जो कि अल्फोंसे था, जिसके पास है विक्टिम की फोटो, जिसे वो जला देता है। इधर श्रीनी कहता है कि वो लाइब्रेरियन और उसके परिवार को ढूंढेगा और पता लगाएगा कि उसका डिमोंटे से क्या कनेक्शन है, और अपने भाई को बचाने के लिए वो इस पैटर्न को तोड़ने के लिए 6 जून 2027 तक इस कर्ज को तोड़ देगा। यानी कि इस मूवी का अगला पार्ट भी आएगा और यही मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी डिमोंटे कॉलोनी 2 की एक्सप्लेनेशन वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं और ये मूवी अगर आपने देख ली है और आपको कैसी लगी है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में।